साल था 1946। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। हर तरफ एक ही सवाल था, अब देश कैसे चलेगा। दिल्ली के एक बड़े हॉल में देश के महान नेता इकट्ठा हुए। उनमें से एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी आंखों में एक मजबूत और न्यायपूर्ण भारत का सपना था। सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने तय किया कि देश को एक ऐसा नियमों का ग्रंथ चाहिए जिससे हर नागरिक को समान अधिकार मिले। इसे ही संविधान कहा जाएगा। एक दिन बैठक में नेहरू जी खड़े हुए और बोले, हमें ऐसा भारत बनाना है जहां हर व्यक्ति को आजादी, समानता और न्याय मिले। सबने तालियां बजाईं, लेकिन काम आसान नहीं था। देश में अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां थीं। हर किसी की अपनी मांग थी। कोई कहता हमें बराबरी चाहिए, तो कोई कहता हमें सुरक्षा चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर ने मुस्कुराकर कहा, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जो सबको साथ लेकर चले। फिर शुरू हुआ एक लंबा सफर। सभा के सदस्य दिन रात बैठकर बहस करते। कभी कभी बहस इतनी तेज हो जाती कि माहौल गर्म हो जाता। एक दिन एक सदस्य ने कहा, क्या सभी को समान अधिकार देना सही होगा? डॉक्टर आम्बेडकर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर समानता नहीं होगी तो आजादी अधूरी रहेगी। उनकी बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। संविधान में कई बड़े फैसले लिए गए। हर नागरिक को मौलिक अधिकार मिलेंगे। कानून के सामने सब बराबर होंगे। किसी के साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। देश एक लोकतंत्र होगा जहां जनता अपने नेता चुनेगी। इतनी बड़ी किताब बनाना आसान नहीं था। इसमें लगे पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। उस दिन सभा में खुशी का माहौल था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन भारत एक गणराज्य बन गया। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, आज हमने एक ऐसा भारत बनाया है जहां हर किसी को बराबरी का हक मिलेगा। सबकी आंखों में खुशी और गर्व था। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक मजबूत देश के लिए अच्छे नियम जरूरी होते हैं। एकता और मेहनत से बड़ी चुनौती जीती जा सकती है। हर नागरिक का सम्मान सबसे जरूरी है।